हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हैप्पी जन्माष्टमी। कैसे हैं आप? तो ये है हमारी क्लास 11 फिज़िक्स हिंदी मीडियम के लिए लेक्चर सीरीज़, जिसमें हमने अभी तक लेक्चर नंबर 1 कर लिया है और यह है लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक, मूलभूत मात्रक और मात्रक पद्धतियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूलभूत तथा व्युत्पन्न मात्रक की। मूलभूत राशियों के मात्रक को हम मूलभूत मात्रक कहते हैं। तो आप नीचे लिख सकते हैं मूलभूत मात्रक और उसमें लिखिए डेफिनेशन, परिभाषा लिखिए। मूलभूत राशियों के मात्रक को मूलभूत मात्रक कहते हैं तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मूलभूत राशियों के मात्रक को मूलभूत मात्रक कहते हैं तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ मूलभूत तथा व्युत्पन्न मात्रकों के उदाहरण। तो सबसे पहले मूलभूत मात्रक के उदाहरण, तो हेडिंग लिख लो, मूलभूत मात्रक के उदाहरण। तो सबसे पहले मूलभूत राशि क्या होती है? तो आपको पता है द्रव्यमान एक मूलभूत राशि होती है। द्रव्यमान क्या होती है? एक मूलभूत राशि। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है केजी। तो केजी क्या हो गया? मूलभूत मात्रक। तो मूलभूत राशि का जो मात्रक होता है उसे हम मूलभूत मात्रक कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं लंबाई की। तो लंबाई क्या है? आपको पता है, पिछली क्लास में पढ़ा था, लंबाई एक मूलभूत राशि है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो मूलभूत राशियों का जो लंबाई क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया मीटर। तो इतना क्लियर हुआ आपको? ओके। वैसे ही समय भी क्या है? मूलभूत राशि, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो ये हो गए हमारे मूलभूत राशियों के मात्रक कहलाते हैं मूलभूत मात्रक। तो ये हो गए मूलभूत मात्रकों के उदाहरण। अब हेडिंग लिखो, व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रकों के उदाहरण। तो हेडिंग लिखिए, व्युत्पन्न मात्रकों के उदाहरण। तो यहाँ पे लिखिए, तो सबसे पहले व्युत्पन्न जो राशि होती है वो होती है चाल। होती है चाल, जिसे हम v द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चाल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? v द्वारा। अब चाल का सूत्र क्या होता है? चाल होता है दूरी बटा समय। क्या होता है चाल का सूत्र? दूरी बटा समय। अब समय क्या होता है? समय, अब इनका मात्रक लिखते हैं हम, चाल का मात्रक। तो दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर, क्योंकि दूरी भी एक लंबाई है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो हमारे पास चाल का मात्रक क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड। चाल जो कि एक व्युत्पन्न राशि थी, उसका मात्रक हमारे पास आया दूरी बट्टा समय से मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड एक हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। और सेकंड अपॉन में ना बेटा, देखो ये सेकंड बटे में है। तो आपको पता है कि जो भी राशि अपॉन में होती है, बटे में होती है, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1/x को हम लिख सकते हैं x इनवर्स। ये बात पता है आपको? 1/x को हम लिख सकते हैं x इनवर्स। वैसे ही मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है? ये हमारे चाल का मात्रक है। इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड, क्योंकि ये अपॉन में था, इनवर्स। क्लियर हुआ इतना आपको? ओके। एक और उदाहरण देता हूँ आपको मैं व्युत्पन्न राशियों का, व्युत्पन्न मात्रकों का। वो होता है त्वरण। अच्छा, चाल और वेग का सूत्र अभी आपको ये मानना है कि समान होता है। चाल और वेग समान होती है। थोड़ा सा उनमें अंतर होता है कि चाल एक अदिश राशि होती है जबकि वेग एक सदिश राशि होती है। उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग बटा समय। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग बटा समय। अब वेग का वही मात्रक होता है जो चाल का मात्रक होता है। तो त्वरण को हम प्रदर्शित करते हैं a से। अब हम मात्रक लिखते हैं इसका। तो वेग का मात्रक अभी हमने देखा क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड। और समय भी बट्टे में, अपॉन में, तो 1/सेकंड आ जाएगा समय के लिए। क्लियर हुआ? वेग की जगह क्या लगाया? मीटर पर सेकंड। अब ये बट्टे में, अपॉन में तो है, तो ये समय भी आ जाएगा इसके साथ सेकंड।
तो मीटर और सेकंड 2 हैं, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो ये जो मात्रक हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका हो गया, त्वरण का मात्रक हुआ। क्योंकि त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है, तो ये मात्रक जो होगा ये व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ये क्लियर हुआ आपको। तो ये तो बातें हमने कर ली मूलभूत तथा व्युत्पन्न मात्रकों की। अब हम बात करेंगे मात्रकों की पद्धति की। तो मात्रकों की पद्धति में हम देखते हैं कि 3 प्रकार की मात्रक पद्धति होती हैं, ठीक है। वो होती हैं CGS पद्धति, MKS पद्धति और FPS पद्धति। तो ये पद्धतियाँ क्या होती हैं, इसको समझने के लिए पहले हम एक बार यहाँ देखते हैं कि हमारे पास हम क्या करते थे 1971 से पहले, साल 1971 से पहले 3 ही प्रकार के मूलभूत राशियाँ होती थी। 1971 से पहले कितने प्रकार की मूलभूत राशियाँ हुआ करती थी, 3 ही प्रकार की मूलभूत राशियाँ हुआ करती थी। कौन कौन सी, द्रव्यमान हुआ करता था मूलभूत राशियों में, एक होती थी लंबाई और एक होता था समय। तो 1971 से पहले मूलभूत राशियाँ कितनी प्रकार की होती थी, 3 प्रकार की। अब द्रव्यमान, अच्छा तो 1971 के बाद क्या हुआ, 1971 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेज़र, ये फ्रांस में है। तो 1971 के बाद कई साइंटिस्ट ने मिलकर, टीम ने मिलकर इस 3 मूलभूत राशियों में 4 मूलभूत राशियां और जोड़ दी, तो ये हो गई 7 मूलभूत राशियां, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं। अब इनकी पद्धतियाँ हुआ करती थी, क्या हुआ करता था कि अलग अलग देश में मात्रक अलग अलग लिए जाते थे। जैसे ब्रिटिश लोग यूज़ करते थे FPS सिस्टम। ब्रिटिश लोग क्या करते थे, द्रव्यमान को लेते थे पाउंड में। किस में लेते द्रव्यमान को, पाउंड में। लंबाई को लेते थे वो फुट में नापते थे लंबाई को। कौन नापते थे, ब्रिटिश लोग। तो यहाँ पर भी जब उनका अधिकार था, भारत भी जब उनके नियंत्रण में था, तब यहाँ पर भी FPS सिस्टम ही चलता था। यहाँ पर भी लोग लंबाई को फुट में लिया करते थे। उसका प्रभाव आज भी है। आज भी हम कई लंबाइयाँ कहते हैं कि कितने फुट की है, कितने फुट की है, ठीक है। तो वो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ हमारे पास कहाँ से आई, ब्रिटिश सिस्टम से आई। और समय को किस में लिया जाता था, सेकंड में लिया जाता था। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। और इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं, FPS। F का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फुट। P का मतलब हो गया यहाँ पे पाउंड। और S का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। उसके बाद एक सिस्टम ऑफ यूनिट थी जिसको हम बोलते हैं CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें CGS मात्रक पद्धति, जिसमें द्रव्यमान को लिया जाता था ग्राम में। ये जो मात्रक था ये फ्रांस के लोग यूज़ करते थे। CGS को, द्रव्यमान को ग्राम में लिखते थे, लंबाई को वो लेते थे सेंटीमीटर में, और समय को लिया करते थे वो सेकंड में। तो यहाँ से देखो CGS, तो ये मात्रक पद्धति बन गई CGS। तो इन मात्रक पद्धतियों में हमारे मूल राशियाँ कितनी हैं, 3 ही प्रकार की मूल राशियाँ हैं। और इसमें CGS में क्या है, सेंटीमीटर ग्राफ सेकंड, और FPS में क्या है, फुट, पाउंड और सेकंड। और एक मात्रक पद्धति जो हम 1971 से पहले यहाँ इस्तेमाल हुआ करती थी वो थी MKS, जिसमें द्रव्यमान को लिया जाता था kg में, लंबाई को लिया जाता था मीटर में, और समय को लिया जाता था सेकंड में। तो 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ होती थी, MKS, kg, मीटर, सेकंड। MKS, CGS और FPS। अब क्या हुआ 1971 के बाद, मैंने आपको बताया जब इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेज़र ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक मीटिंग बिठाई फ्रांस के अंदर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें इन 3 मूलभूत राशियों के साथ 4 राशियां और जोड़नी चाहिए। तो अब बन जाएंगी 7 राशियां। तो एक मात्रक पद्धति वो होती है जिसमें 7 मूलभूत राशियां होती हैं, वो होती है चौथी प्रकार की मात्रक पद्धति, और उसको हम बोलते हैं SI पद्धति। क्या बोलते हैं, SI मात्रक पद्धति। S का मतलब सिस्टम, I का मतलब इंटरनेशनल। तो इसका नाम है सिस्टम द इंटरनेशनल। इसको ये फ्रांस भाषा में बोलते थे, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, SI को। ओके, तो हम तीनों इन मात्रक पद्धतियों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सभी प्रकार की भौतिक राशियों के लिए मूलभूत तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों का समुच्चय
मात्रों की पद्धति कहलाती है। मतलब इनमें हम मूलभूत राशियों के भी बारे में पढ़ेंगे और इनके व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ेंगे। वो कैसे पढ़ेंगे भी आगे की स्लाइड में आपको मैं बता दूंगा। अभी आप जहाँ पे जो लिखा हुआ है CGS, MKS और FES, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा CGS पद्धति के बारे में। यह पद्धति मात्रकों की गौसीय पद्धति भी कहलाती है। इसको गौसीय पद्धति भी कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की मूलभूत राशियां होती हैं। इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय मूलभूत राशियों के रूप में ली जाती है। आपको पता है CGS, MKS, FES तीनों में ही लंबाई, द्रव्यमान, समय मूलभूत राशि के रूप में लिया जाता है। इनके संगत मात्रक क्या लिए जाते हैं? S मतलब C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड। इनके संगत मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड होते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम MKS पद्धति की। MKS पद्धति, यह पद्धति जॉर्जी पद्धति भी कहलाती है। MKS पद्धति को क्या बोलते हैं हम? जॉर्जी पद्धति। इस पद्धति में भी क्या होता है? मूलभूत राशियां क्या होती है? लंबाई, द्रव्यमान और समय। और इसमें संगत मूल मात्रा क्या होते हैं? M मतलब मीटर, केजी और सेकंड। यह आपको बात करनी है। उसके बाद तीसरी पद्धति हमारे पास आती है FPS पद्धति। इस पद्धति में F मतलब फुट, पाउंड और सेकंड। फुट, पाउंड तथा सेकंड क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के लिए मूलभूत मात्रक लिए जाते हैं। इस पद्धति में बल व्युत्पन्न राशि है जिसका मात्रक पाउंडल होता है। इस लाइन को अब हम विस्तार से समझेंगे। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो। ओके, तो बात करते हैं। देखिए, यहाँ लिखते हैं हम, एक मिनट में यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ लिखते हैं हम MKS पद्धति, MKS। यहाँ लिखते हैं हम CGS और यहाँ लिखते हैं हम FPS। ठीक है, तो MKS में बात करते हैं बल की। MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? न्यूटन। किस साइंटिस्ट के नाम पर? साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के नाम पर। ठीक है, उनके सम्मान में ये बल का मात्रक रखा जाता है न्यूटन। और CGS मात्रक में बल का मात्रक लिया जाता है डाइन। क्या लिया जाता है? डाइन। और FPS पद्धति में बल के मात्रक को लिया जाता है पाउंडल। FPS पद्धति में बल के मात्रक को लिया जाता है पाउंडल। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, यह है FPS पद्धति, बल का मात्रक है पाउंडल, POUNDAL। और ये यहाँ पर लिखता हूँ मैं CGS पद्धति, यहाँ पर बल के मात्रक को मैं लेता हूँ डाइन। और ये है MKS पद्धति, यहाँ बल के मात्रक को मैं लेता हूँ न्यूटन। तो ऐसा होता है। ये आपको समझ में आया? वो जो लास्ट लाइन थी उसका मतलब ये है। अब होता क्या है, यहाँ पर न्यूटन और डाइन और पाउंडल में आपस में संबंध होता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ये कैसे पता लगेगा? ये हमें आगे की क्लास में पता लगता रहेगा। तो एक बार ये पद्धतियाँ समझ में आई आपको? ओके, अब हम बात करते हैं हमारे SI पद्धति के बारे में। SI पद्धति के बारे में, इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अब क्या था कि, एक मिनट, यस, तो 1971 के बाद मैंने आपको बताया कि 4 मूलभूत राशियां और जुड़ गई और कुल बना के मूलभूत राशियां कितनी हो गई हमारे पास? 7 हो गई। तो यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है तथा संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति होती है। इस पद्धति में 7 मूलभूत राशियां होती हैं। ये राशियां तथा इनके मात्रक निम्न तालिका में दिए गए हैं। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है तथा संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि आज हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम द्रव्यमान केजी में लेते हैं तो हर कंट्री में अब हो गया है, हर कंट्री में केजी लिया जाता है। हर कंट्री में लंबाई को मीटर में लिया जाता है, क्योंकि अब एक ही हो गया है 1971 के बाद। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये लागू हुआ है, इसलिए इसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। दूसरा, फिजिक्स के अंदर हम कुछ भी न्यूमेरिकल करेंगे उसके अंदर आंसर हमें हमेशा SI में ही लाना पड़ेगा। अगर हमें मान लीजिए क्वेश्चन में CGS में दिया हुआ है हमें मात्रक, जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दी हुई दूरी, तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले मीटर में, SI में, फिर हमें उसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर को भी हमें SI सिस्टम में ही लाना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है संपूर्ण भौतिक
में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत विधि है। फिजिक्स में हम यही पद्धति हम यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर नीचे इसकी टेबल देखते हैं। ओके, यस, तो यहाँ टेबल में आप देखिए, सबसे पहले राशि, उसके बाद मात्रक का नाम, उसके बाद प्रतीक। सबसे पहले लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर, जिसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे स्मॉल m। जैसे आपको लिखना है कहीं 7 मीटर, तो आप 7 ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे 7 कैपिटल M, आप स्मॉल m ही लगाएंगे। ये एक तरीका होता है, ये इसका प्रतीक है। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय राशि की, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ये देखिए केजी। इसको हम इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समय का मात्रक हम लेते हैं SI में सेकंड। तो आप खुद देखिए, ये देखिए आप MKS आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो MKS पद्धति है। हाँ, SI जो पद्धति है वो MKS पद्धति का ही एडवांस वर्जन है, या हम कह सकते हैं MKS पद्धति का SI पद्धति नवीनतम रूप है। MKS पद्धति का नवीनतम रूप कौन है? SI पद्धति। तो ये हो गया इसका, इसको हम लिखते हैं S से। सेकंड को हम कैसे लिखते हैं? हमेशा स्मॉल s से। जैसे 5 सेकंड लिखना है तो 5 सेकंड, ये हम इसका प्रदर्शित करने का तरीका है। विद्युत धारा भी एक मूलभूत राशि है, जिसको हम लेते हैं एम्पियर्स का मात्रक, और इसको हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। फिर तापमान, जिसका मात्रक होता है केल्विन, जिसे हम कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बात आती है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक है मोल, और इसको हम MOL से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए MOL से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक है कैंडेला, जिसको हम स्मॉल CD द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आज हमने ये चीज़ें पढ़ी, बाकी चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि व्युत्पन्न राशि और मूलभूत राशि और मात्रक पद्धतियाँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो लेक्चर के साथ साथ पूछते चलो और नोट्स बनाते चलो, और जो भी डाउट होता है वो पूछ लो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे थोड़े थोड़े, ये तो देखो बहुत इजी लेक्चर हैं, आगे के 4-5, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे विमा, त्रुटि, ये सब टॉपिक हैं, आगे के टॉपिक हैं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।